गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने शांत और सरल स्वभाव के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका स्वभाव इतना सरल और संकोची था कि वह किसी के भी काम को मना नहीं कर पाता था। वह सिर्फ एक बार के कहने पर किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार हो जाता था। वह स्वभाव से इतना दयालु था कि उससे किसी का भी दुख और किसी की भी परेशानी देखी नहीं जाती थी। वह जिस प्रकार से भी किसी की मदद कर सकता था वह करने का प्रयास करता था, फिर चाहे किसी को उचित सलाह देनी हो या किसी के काम में हाथ बटाना हो या फिर किसी को रुपयों पैसों से मदद करनी हो, वह मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। कई बार तो वह अपने बहुत ही महत्वपूर्ण कामों को छोड़कर भी सामने वाले की मदद करने चला जाता था। लेकिन धीरे धीरे उसे आभास होने लगा कि लोग उसके इस सरल स्वभाव का गलत फायदा उठा रहे हैं। लोग उससे अपना काम तो निकलवा लेते हैं, लेकिन उसे समाज में उतना मान सम्मान और प्राथमिकता नहीं देते। उसके घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार और जान पहचान वाले अपने हर छोटे बड़े काम में उसे मदद के लिए बुला तो लेते हैं, लेकिन उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में वह प्राथमिकता, इज्जत और मान सम्मान नहीं देते जिसके वह लायक है। पिछले कुछ समय से उसे यह बात बहुत परेशान करने लगी थी। हालांकि वह अब भी लोगों की उतनी ही मदद करता था, लेकिन कहीं न कहीं वह अपने अंदर से बहुत दुखी रहने लगा था। एक दिन ऐसे ही वह अपने घर में बैठा कुछ सोच रहा था कि तभी उसे बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी। उसने दरवाजे की तरफ नजर घुमाई तो देखा कि उसी की उम्र का एक नौजवान बौद्ध भिक्षु भिक्षाटन के लिए खड़ा है। उस भिक्षु के चेहरे पर असीम शांति और अद्भुत तेज था। लड़के ने घर के अंदर से भिक्षा लाकर भिक्षु के भिक्षा पात्र में डाल दी और उनके जाने का इंतजार करने लगा। लेकिन वह नौजवान भिक्षु पूरी शांति और एकाग्रता से उस लड़के के चेहरे की तरफ देख रहा था। अचानक उसने लड़के से पूछ लिया, तुम किसी बड़ी चिंता में दिखाई पड़ रहे हो। पहले तो लड़के ने भिक्षु के प्रश्न को टालने का प्रयास किया, लेकिन फिर उनके बार बार पूछने और उनके शांत चित्त से प्रभावित होकर लड़के ने अपना पूरा दुख बौद्ध भिक्षु को बताना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता हूँ, मैं हर किसी के लिए उपस्थित रहता हूँ, लेकिन लोग मेरी उपस्थिति को महत्व नहीं देते। लोगों द्वारा ना तो मुझे और ना ही मेरी जरूरतों को प्राथमिकता दी जाती है। मुझे मेरे अच्छे कर्मों का श्रेय भी कभी नहीं मिल पाता। इतनी मदद करने के बाद भी लोग मेरी उपस्थिति को जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं। मुझे कभी भी मेरी अच्छी नीयत और अच्छे काम के लिए उचित मान सम्मान और श्रेय नहीं देते। और यह सब मेरे अपने परिवार वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों के द्वारा किया जाता है, जिस वजह से मैं बहुत ही ज्यादा आहत और दुखी हूँ। बौद्ध भिक्षु ने उस नौजवान की बात पूरे ध्यान से सुनी और कहा, फिर तो तुम्हें मेरे साथ मेरे गुरु के पास चलना चाहिए। आज आश्रम में हमारे गुरु इसी विषय पर प्रवचन देने वाले हैं कि बिना मांगे समाज में उचित मान सम्मान और इज्जत कैसे हासिल करें। वह नौजवान भिक्षु के साथ उनके आश्रम चलने के लिए तैयार हो गया। जब वह दोनों आश्रम पहुंचते हैं तब तक गुरु के प्रवचन देने का समय भी शुरू हो जाता है। तो वह लड़का पहले से कतार लगाकर बैठे छात्रों के पीछे जाकर बैठ जाता है। इसके थोड़ी देर बाद गुरु भी अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। गुरु योग, ध्यान और दर्शन शास्त्र के साथ साथ मानवीय स्वभाव और मनोविज्ञान के भी विशेषज्ञ थे। गुरु ने क्षण भर के मौन के बाद अपना प्रवचन शुरू किया। उन्होंने कहना शुरू किया, क्या आप लोगों ने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां आपको लगा हो कि आप दूसरों के लिए प्राथमिकता नहीं है? क्या आपने कभी ऐसे समय का सामना किया है जब आपने बहुत बढ़िया काम किया हो या फिर आपके पास बहुत अच्छी योजना रही हो जिस पर चलकर ही पूरा काम हुआ हो, या फिर आपने सच में किसी का बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया हो लेकिन आपको उसका श्रेय नहीं दिया गया? मुझे पता है ऐसे पलों का सामना करना बहुत मुश्किल होता है जब हम सही दिशा में काम कर रहे होते हैं, ऐसा काम कर रहे होते हैं जो सभी के लिए अच्छा होता है
और खुद को दूसरों की मदद के लिए उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन लोग हमारी उपस्थिति और प्रयासों को उतना महत्व नहीं देते या फिर महत्व ना देने का दिखावा करते हैं। यहाँ तक कि जब आप ऐसे लोगों को खुश करने का प्रयास करते हो जो आपको महत्व नहीं देते, तो ऐसे प्रयासों के बाद आपको और दुख मिलता है। निश्चित रूप से ऐसे पल व्यक्ति को अंदर से हिला देने वाले होते हैं, और यह स्थिति और भी खराब तब हो जाती है जब ऐसा करने वाला हमारा कोई अपना करीबी हो, जैसे परिवार के लोग, दोस्त या जीवन साथी। वैसे तो हमें किसी से भी मान सम्मान और पहचान की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे नियंत्रण के बाहर है, और ऐसी उम्मीद रखने से ज्यादातर समय दुख और निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि ऐसी उम्मीदें कभी पूरी नहीं होती। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ऐसे कुछ तरीके हैं जिनका उपयोग करके आप किसी के भी जीवन की प्राथमिकता बन सकते हो और समाज में वह मान सम्मान और पहचान हासिल कर सकते हो जिसके आप लायक हो। आज के प्रवचन में मैं तुम्हें 9 ऐसे सफल तरीके बताऊंगा जिनका उपयोग करके आप यह निश्चित कर सकते हो कि आप उन लोगों के जीवन की प्राथमिकता बने रहो जिनसे आप प्रेम करते हो, जिनकी परवाह करते हो, या जिनके लिए आप चाहते हो कि आप उनके जीवन की प्राथमिकता बने रहो। तो मेरी इन 9 बातों को ध्यान से सुनना। पीछे बैठा वह नौजवान लड़का भी पूरे ध्यान से गुरु की बातें सुन रहा था। गुरु ने कहना शुरू किया, पहला नियम, खुद को खोने का डर पैदा करो। यह सबसे शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तकनीकों में से एक है जिसका उपयोग आप किसी के भी जीवन में अपना महत्व बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। खुद को खोने का डर पैदा करके आप सामने वाले को मजबूर कर सकते हैं कि वह आपको भी अपने जीवन में उचित प्राथमिकता दे। लोग अक्सर नई चीजों को पाने के लिए उतना उत्साहित नहीं होते जितना जो उनके पास है उसे खोने से होते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको अपनी प्राथमिकताओं में शीर्ष पर रखे, तो उनके दिमाग में तुम्हें खो देने का डर पैदा करो, और ऐसा करने के लिए खुद को उनसे भावनात्मक रूप से दूर करना शुरू कर दो। अपनी भावनाओं और व्यक्तिगत बातों को उनसे साझा करना बंद कर दो। अपना समय और ऊर्जा दूसरे लोगों के साथ भी बांटना शुरू करो। यह चीज उन्हें महसूस करवाएगी कि अब वह तुम्हारे लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे जितने पहले थे। यह एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन इसका उपयोग बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनसे बहुत ज्यादा दूरी बना लेते हैं तो हो सकता है कि वह आपको वापस पाने की कोशिश करना ही छोड़ दे। इसीलिए आपको इस तकनीक का उपयोग बुद्धिमानी से और संतुलन में करना चाहिए। दूसरा नियम, अपनी उपस्थिति को कम करो। आपने अक्सर देखा होगा कि जो चीज कम मात्रा में होती है उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है, और यही प्रकृति का भी नियम है कि जो चीज जितनी कम उपलब्ध होती है वह उतनी ही मूल्यवान हो जाती है, और यही नियम मानवीय संबंधों पर भी लागू होता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें और आपकी उपस्थिति को महत्व दें, तो आपको अपनी उपस्थिति को कम करना होगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा उपस्थित रहेंगे आपकी उपस्थिति का उतना महत्व कम होता चला जाएगा और लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सिर्फ तभी उपस्थित होना है जब इसमें आपका फायदा हो या फिर आपका कोई काम बन रहा हो, बल्कि अगर आपने सामने वाले के हर छोटे बड़े काम में उपस्थित होने की आदत बना ली है, तो अब समय है खुद को प्राथमिकता देने का, यह संदेश देने का कि उनसे बाहर भी आपकी एक दुनिया है। आपका समय सिर्फ उनके लिए नहीं है और न ही आप सिर्फ उनका इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ यह एक आदत सामने वाले की नजरों में आपके समय और उपस्थिति का महत्व कई गुना बढ़ा देगी। गुरु ने आगे कहा, तीसरा नियम, अपने व्यक्तित्व को रहस्यमय बनाएं। लोग आमतौर पर गूढ़ और रहस्यमय चीजों की ओर आकर्षित होते हैं। एक रहस्यमय व्यक्तित्व स्वाभाविक तौर पर सबको आकर्षित करता है और अक्सर लोगों को रिश्तों के क्षेत्र में अधिक जुड़ाव महसूस कराता है। थोड़ा रहस्यमय होना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको प्राथमिकता दी जाए, तो तुरंत अपने बारे में सब कुछ बोलने से बचें।
ज़्यादा जानकारी दिए बिना अपने शौक और रुचियों के बारे में संकेत दे। किसी के प्रश्नों के उत्तर भी थोड़े अस्पष्ट और घुमा फिरा कर दे और अपने अतीत के बारे में सबसे कुछ न कहे। अपने जीवन को एक खुली किताब की तरह लोगों के सामने ना रखें। इसका उद्देश्य सिर्फ दूसरे व्यक्ति को अपने बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक बनाए रखना है और आप देखेंगे कि समय के साथ वह आपको अपने जीवन में प्राथमिकता के रूप में देखना शुरू कर देंगे। चौथा नियम, लोगों को खुद पर निवेश करने दें। यह एक नाजुक कदम है जिसे आपको बुद्धिमानी और संयम से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य लोगों को खुद से दूर करना नहीं बल्कि अपनी सही जगह हासिल करना है। इस प्रश्न पर विचार करो कि कौन आपको प्राथमिकता के रूप में देखने के लिए अधिक इच्छुक होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आप में बहुत अधिक निवेश किया है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आप में बिल्कुल भी निवेश नहीं किया है? उत्तर स्पष्ट है। तो यदि आप चाहते हैं कि कोई आपको प्राथमिकता के रूप में देखे तो आपको उन्हें अपने में निवेश करने की अनुमति देनी होगी। यह कई तरीकों से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, उन्हें अपना समय आप पर निवेश करने दें, उनकी भावनाओं को अपने से जुड़ने दें, केवल उन झूठी उम्मीदों को बढ़ावा ना दें जिन्हें आप जानते हैं कि आप पूरा नहीं कर पाएंगे। साथ ही यह भी दिखाएं कि आपका समय मूल्यवान है, हमेशा उपलब्ध ना रहे और कभी कभी उन्हें भी आपका इंतजार करने दें। आपका यह व्यवहार सामने वाले को यह संदेश भेजेगा कि आप खाली और फालतू नहीं हैं और अगर उन्हें आपका समय और ध्यान चाहिए तो उन्हें भी प्रयास करना पड़ेगा। इससे सामने वाला आपको गंभीरता से लेगा और आपको प्राथमिकता देना शुरू कर देगा। लेकिन याद रहे, इस तकनीक का उपयोग समझदारी से करना होगा। इसकी अति ना करें, अन्यथा परिणाम आपकी इच्छा के विपरीत हो सकता है। 5वां नियम, खुद को और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें। इसका मतलब स्वार्थी होना नहीं है। खुद को प्राथमिकता देने का मतलब है स्वयं को ऐसी जगह पर ना होने देना जहां आप एक प्राथमिकता नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि कोई आपको उतनी इज्जत नहीं दे रहा है जितनी उसे आपको देनी चाहिए, तो फिर ऐसे इंसान से क्यों इतनी नजदीकियां बढ़ाना? ऐसे लोगों के बीच रहकर जो आपको अपनी प्राथमिकता नहीं मानते हैं और महत्व नहीं देते हैं, उनसे दूरी बना ले। आप उनके साथ रहें जो आपको अपनी प्राथमिकता मानते हैं और महत्व देते हैं। हो सकता है कि उन्हें देखकर बाकी लोग भी आपको महत्व देना शुरू कर दें। गुरु ने आगे कहा, आप सबका यह समझना जरूरी है कि आप स्वयं के प्रति दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप स्वयं के प्रति केवल खुद की भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए यदि आप किसी के जीवन में प्राथमिकता बनना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि पहले आप अपने जीवन में प्राथमिकता बने। 6वां नियम, किसी को भी अपने जीवन का केंद्र मत बनाओ। किसी को भी अपने दिमाग में इतना बड़ा मत बनाओ कि वह आपके जीवन का केंद्र बिंदु बन जाए। जब तक सामने वाला इंसान आप पर ध्यान ना दे, आपकी तारीफ ना करे, आपको तब तक खुशी नहीं मिलती जब तक वह सामने वाला इंसान आपसे ये सब कहे। यदि उस इंसान ने यह कह दिया कि आज आप अच्छे लग रहे हैं या आपने यह काम अच्छा किया है तो आप खुश हो जाते हो। लेकिन अगर किसी दिन उसी इंसान ने कह दिया कि आप ठीक नहीं हो या आपका यह काम मुझे पसंद नहीं आया, तो आप दुखी हो जाते हो। अगर आपने इस स्तर तक किसी और को अपने जीवन का नियंत्रण दे रखा है, आपने उसको इतना बड़ा बना रखा है, तो खुद को दुखी करने की व्यवस्था आपने खुद कर रखी है, क्योंकि आपकी भावनाओं की चाबी उस व्यक्ति के हाथ में है। वह जब चाहे आपको खुश कर सकता है और जब उसका मन करे वह आपको दुखी भी कर सकता है। कोई भी इंसान कभी भी ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता। जब उसे पता चल जाता है कि सामने वाला मेरे ध्यान और परवाह का भूखा है। इसके विपरीत जब लोगों को यह लगने लगता है कि आपको उनके ध्यान की परवाह नहीं है, तो वह आपकी तरफ और आकर्षित होते हैं और समय के साथ आपको और भी महत्व देने लगते हैं। 7वां नियम, हमेशा बातचीत शुरू करने वाला व्यक्ति बनना बंद करो। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा खुद सामने वाले से बातचीत की शुरुआत करते हैं, तो अपनी इस आदत पर लगाम लगाओ। यह नियम कुछ लोगों को अजीब लग सकता है, क्योंकि अगर हम किसी के जीवन में प्राथमिकता बनना चाहते हैं
तो क्या हमें बातचीत की शुरुआत करने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जब आप हमेशा बातचीत की शुरुआत करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं तो सामने वाला आपको हल्के में लेना शुरू कर देता है। वह इस बात का आदी हो जाता है कि बातचीत की शुरुआत आप ही करेंगे, इसीलिए वह अपनी तरफ से कोई भी प्रयास करना बंद कर देता है और आपको कम महत्वपूर्ण समझना शुरू कर देता है। इसका समाधान यही है कि बातचीत शुरू करना बंद कर दो और परिणाम देखो। यदि दूसरा व्यक्ति वास्तव में आपकी परवाह करता है तो वह आपसे संपर्क करने का प्रयास जरूर करेगा। 8वां नियम, अपनी खुशी खुद बनाओ। अगर आप किसी के जीवन की प्राथमिकता बनना चाहते हैं तो यह सब जरूरी है कि आप अपनी खुशी खुद ढूंढें, ना कि किसी पर अपनी खुशी के लिए निर्भर रहें। हालांकि किसी ऐसे व्यक्ति पर अपनी खुशी के लिए निर्भर रहना बहुत आसान होता है जो हमें अच्छा महसूस कराए, लेकिन अपनी खुशी के लिए ऐसे व्यक्ति पर निर्भर रहना भविष्य में आपकी निराशा का कारण भी बन सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति कभी ना कभी आपसे दूरियां जरूर बनाएगा। इसके अलावा भी जब हम खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना शुरू कर देते हैं तो हम वास्तव में अपना जीवन नहीं जी रहे होते हैं, बल्कि सामने वाले की सोच और प्राथमिकताओं के अनुसार अपना जीवन जी रहे होते हैं, जिससे बाद में पश्चाताप और दुख हो सकता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको अपने जीवन की प्राथमिकता बनाए तो आपको अपनी खुशी खुद तलाशनी होगी, वह भी अपने अंदर से, क्योंकि यह खुशी न केवल लंबे समय तक रहती है बल्कि यह आपको दूसरों की नज़रों में ज़्यादा आकर्षक भी बनाती है, क्योंकि जब आप अंदर से खुश होते हैं तो आप ज़्यादा संतुलित और आत्मविश्वासी लगते हैं, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित तो करता ही है, साथ ही उनकी नज़रों में आपकी एक सकारात्मक छवि बनाती है, जिससे वह आपको और अधिक महत्व देना शुरू कर देते हैं। 9वां नियम, दूर जाने के लिए हमेशा तैयार रहो। जिस व्यक्ति की हम परवाह करते हैं उससे दूर जाने का विचार डरावना लग सकता है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दिखाकर कि आप दूर जाने से नहीं डरते हैं, आप यह संदेश भेज रहे हैं कि आप अपनी योग्यता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। सही व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आपको प्राथमिकता के रूप में देखेगा और आपको अपने जीवन में बनाए रखने का प्रयास करेगा। हमेशा याद रखें कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ यही काम करना है और यही आपके नियंत्रण में है। इसीलिए आपको सिर्फ इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए कि आपके कार्य खुद के और दूसरों की नज़रों में सही हो और उन कार्यों को करके आपको अच्छा महसूस होना चाहिए। यह उम्मीद ना करें कि आपको हमेशा आपके अच्छे कार्य का श्रेय दिया जाएगा, ऐसा हर बार नहीं होने वाला। गुरु ने आगे कहा, इन 9 नियमों का पालन करो और समय दो। लोग स्वाभाविक रूप से आपको उसी तरह से देखना शुरू कर देंगे जिसके आप हकदार हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सब ने ऐसे क्षणों का अनुभव किया है जब हमें उपेक्षित महसूस करवाया गया और हमें उचित प्राथमिकता नहीं दी गई। हालांकि यह याद रखना भी आवश्यक है कि हर व्यक्ति की जीवन यात्रा अलग है और किसी दूसरे व्यक्ति की प्राथमिकताएं हमारे वास्तविक मूल्य को निर्धारित नहीं कर सकती, क्योंकि हम सब अलग हैं। इसीलिए किसी के द्वारा की गई उपेक्षा के क्षणों में अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की बजाय हमें इन पलों का उपयोग अपने व्यक्तिगत विकास और जीवन में आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि हम दूसरों पर निर्भर न रहते हुए अपनी खुशी और भलाई का ध्यान रखते हुए खुद को प्राथमिकता दें। और जब दूसरे इस बात को देखेंगे कि आपकी पहली प्राथमिकता आप खुद है, तो वह आपको वह मूल्य देना शुरू कर देंगे जिसके आप हकदार हो। इतना कहने के बाद गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त किया और वहां से चले गए। धीरे धीरे सभी छात्र भी वहां से चले गए, लेकिन वह नौजवान लड़का अभी भी गुरु की बातों में खोया हुआ था। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने मन ही मन उस नौजवान भिक्षु और उनके गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु के पास एक नवयुवक आता है जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी। वह आता है और गुरु से कहता है, हे गुरुवर, मैं अपने जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ। जब भी मैं किसी काम की शुरुआत करने की सोचता हूँ
तरह तरह के डर मेरे दिमाग में हावी होने लगते हैं। मेरा दिमाग मुझसे कहता है, क्या तू इस काम को कर पाएगा? और अगर नहीं कर पाया तो सोच, लोग तेरा कितना मजाक बनाएंगे, लोग तुझे नाकामयाब समझने लगेंगे। दूसरी बात जो मेरा दिमाग किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले मुझसे कहता है कि अभी तू इस काम के लिए तैयार नहीं है, थोड़ी तैयारी और हो जाए फिर शुरू करेंगे, थोड़ा इस काम में और निपुण हो जाए फिर करेंगे, थोड़ा सही समय आने दे फिर शुरू करेंगे। लेकिन दिन, महीने, साल बीत जाते हैं और वह सही समय कभी नहीं आता और मैं वहीं खड़ा रहता हूँ जहाँ साल भर पहले खड़ा था। इसके अलावा अगर कभी मेरे दिमाग में कुछ अलग विचार आते हैं, कुछ अलग हटकर करने की कोशिश करता हूँ, तो अगले ही पल मेरा दिमाग मुझसे कहता है, यह समाज के नियमों से अलग है, क्या लोग इसे स्वीकार करेंगे? तू अलग थलग पड़ जाएगा और अगर तू इस काम में असफल हो गया तो समाज में तू हंसी का पात्र बनकर रह जाएगा। हे गुरुवर, इसी तरह के और भी कई सारे डर मुझे शुरुआत करने और कुछ भी नया करने से रोक देते हैं। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। उस नवयुवक की पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताने वाला हूँ जिन्हें तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी होगी, तभी तुम अपने किसी भी मनचाहे लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। गुरु ने कहा, सबसे पहली बात जो तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी होगी वह है, लोग क्या कहेंगे। मान लो तुम्हारे पास एक बड़ा सपना है, तुम हर रोज उसके बारे में सोचते हो, उससे जुड़ी हर छोटी से छोटी बात तुम्हें उत्साह से भर देती है, लेकिन जैसे ही तुम उसे पूरा करने की ओर कदम बढ़ाने लगते हो, तुम्हारे मन में एक सवाल उठता है, लोग क्या कहेंगे? क्या वह लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? क्या वह लोग मुझे नाकामयाब समझेंगे? यही डर हम में से ज्यादातर लोगों को पीछे खींचता है। अक्सर लोग अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने से पहले यह सोचने लगते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। यह डर हर कदम पर उन्हें रोकता है। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि यह एक अदृश्य जंजीर है जो लोगों को उनके आलस्य और आराम से बाहर नहीं निकलने देती। और जब तक हम इस डर से बाहर नहीं आते, हम कभी भी अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से उपयोग में नहीं ला सकते। मान लो तुम कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हो, तुम्हारे पास योजनाओं की कोई कमी नहीं है और तुम्हारे अंदर ऊर्जा और लगन की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम उस व्यापार को शुरू करने के बारे में सोचते हो, तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है, अगर यह व्यापार सफल नहीं हुआ, अगर लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई तो क्या होगा। इसी डर की वजह से बहुत से लोग कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। नवयुवक ने पूछा, हे गुरुवर, इस डर को कैसे दूर करें? गुरु ने कहा, इसका पहला कदम है खुद को यह समझाना कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। यह समाज की प्रवृत्ति है कि वह हर किसी को अपने नजरिए से ही देखता है, लेकिन सफल वही लोग होते हैं जो समाज की धारणा से प्रभावित न होकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं। दूसरा कदम है आत्मविश्वास विकसित करना। जब हम अपने लक्ष्य और क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखते हैं तो दूसरों की राय का असर खुद ब खुद कम हो जाता है। रोज सुबह खुद से कहो, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, चाहे लोग कुछ भी कहें, लेकिन तुम अपने लक्ष्यों के बारे में सोचो और कल्पना करो कि तुमने उन्हें हासिल कर लिया है। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम लोगों की राय की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर चलते रहोगे। तीसरा कदम है ऐसे लोगों के साथ रहो जिन्हें तुम्हारे सपनों पर विश्वास हो, जो तुम्हारे साथ खड़े रहे चाहे कुछ भी हो। अगर तुम्हारे आसपास सकारात्मक लोग होंगे
तो समाज का नकारात्मक प्रभाव अपने आप कम महसूस होगा। याद रखो, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वह अक्सर वही लोग होते हैं जो खुद अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। इसीलिए उनकी बातों को नजरअंदाज करो और उन लोगों से जुड़ जाओ जो तुम्हारे सकारात्मक ऊर्जा साझा करते हो। दूसरी बात जो तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी होगी वह है असफलता का डर। सोचो कि तुम्हारे पास एक बड़ा लक्ष्य है और तुम उसे हासिल करना चाहते हो, लेकिन जैसे ही तुम शुरुआत करने का सोचते हो तुम्हारे मन में एक सवाल आता है, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। हम सब ने इस डर का सामना किया है और कई बार इसी डर ने हमें हमारे सपनों से पीछे खींचा है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, जो लोग सफल होते हैं उन्होंने भी असफलता का सामना किया होगा। असल में हर महान सफलता के पीछे कई असफलताएं होती है और वही असफलताएं हमें आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाती है। असफलता का डर एक ऐसी अदृश्य रुकावट है जो हमें कई अवसरों से दूर कर देता है। लोग अक्सर इस डर में जीते हैं कि कहीं वह हार ना जाए, कहीं दूसरे लोग उन्हें नाकामयाब ना समझ ले। यही डर उनके अंदर झिझक पैदा करता है और वह अपने आराम क्षेत्र में कैद हो जाते हैं। लेकिन जब तक लोग असफलता के डर से बाहर नहीं निकलते, वे अपनी असल क्षमताओं को कभी नहीं पहचान पाते। मान लो तुम्हें किसी नई कला को सीखना है, जैसे मंच पर लोगों के सामने बोलने की कला, लेकिन तुम्हें डर है कि तुम मंच पर गए और लोगों के सामने ठीक से नहीं बोल पाए तो क्या होगा। यही डर तुम्हें उस कला को सीखने से रोक देगा और तुम उस तरक्की से दूर हो जाओगे जो तुम हासिल कर सकते थे। अब सवाल यह उठता है कि इस असफलता के डर को कैसे दूर करें। इसका सबसे पहला कदम है असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखना। सोचो, अगर तुम असफल भी हो गए तो क्या हुआ। हर असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है। हर बार जब हम असफल होते हैं तो हम उस लक्ष्य के और करीब पहुंचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। एक और तरीका है खुद को यह याद दिलाना कि असफलता अस्थायी है और विकास स्थायी। अगर तुम असफल भी होते हो तो उस असफलता का असर कुछ समय ही रहता है, लेकिन जो सीख तुम्हें उस असफलता से मिलती है वह तुम्हारी जिंदगी में हमेशा काम आएगी। इसीलिए हर बार गिरने के बाद खुद को उठने का आत्मविश्वास दो और मानकर चलो कि हर बड़ी सफलता में छोटी बड़ी असफलताएं शामिल होती हैं। इसके अलावा अपनी सोच को आकार दो। जब भी असफलता का डर तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं सफल हो गया तो। इस सवाल का जवाब तुम्हारे अंदर उत्साह पैदा करेगा और असफलता का डर अपने आप कम हो जाएगा। ऐसी कल्पना करो कि तुम अपने लक्ष्यों को हासिल कर रहे हो और उस सफलता को महसूस भी करो। यह तरीका तुम्हें बार बार प्रेरित करेगा और तुम्हारा ध्यान परिणाम हासिल करने पर रहेगा, ना कि असफलता की तरफ। तो अगर तुम सच में अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो तो आज से ही असफलता के डर को अपने दिमाग से निकाल दो। अपने लक्ष्यों को आत्मविश्वास के साथ हासिल करो और मानो कि हर असफलता के पीछे एक महत्वपूर्ण सीख छुपी होती है। सफल वही लोग होते हैं जो बार बार गिरते हैं और हर बार एक नए जोश के साथ उठते हैं। याद रखो, असफलता अंत नहीं है, यह एक कदम है उस मंजिल की तरफ जिसका तुमने सपना देखा है। गुरु ने आगे कहा, तीसरी बात जो तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी होगी वह है सही समय का इंतजार। मान लो तुम्हें कोई नया काम शुरू करना है, चाहे वह कोई नया व्यापार हो, कोई नई कला हो या अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना हो। लेकिन जैसे ही तुम शुरू करने का सोचते हो तुम्हारे मन में एक विचार आता है, अभी सही समय नहीं है, थोड़े संसाधन बढ़ जाएंगे, थोड़ी और तैयारी हो जाएगी, फिर शुरू करूंगा। यह सही समय का इंतजार हमें बहुत बार रोकता है
और हमारे लक्ष्यों को बस एक सपने की तरह हमारे दिमाग में छोड़ देता है। सच्चाई यह है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता, हमें ही उसे लाना पड़ता है। सही समय का इंतजार एक ऐसी सोच है जो हमें काम करने से रोकती है। हम अक्सर अपने दिमाग में काम को टालने के बहाने बनाने लग जाते हैं, जैसे कि थोड़ा और सीख लूं, फिर शुरू करूंगा, या जब मेरे पास पर्याप्त पैसे होंगे तब शुरू करूंगा। इस मानसिकता की वजह से हम सालों बाद भी वहीं खड़े रह जाते हैं जहां थे। सोचो, अगर हर बार तुमने अपने सपनों को इसी समय के चक्कर में टाल दिया तो क्या होगा? तुम कभी वो कदम उठा पाओगे जो तुम्हें सफलता की तरफ ले जाए? सही समय का इंतजार करने की यही सच्चाई है कि वह हमें बस और इंतजार में डालता है। अब प्रश्न यह उठता है, सही समय का इंतजार करना कैसे बंद करें? इसका सबसे पहला कदम यह समझना है कि क्रिया ही सब कुछ है। चाहे तुम्हारे पास संसाधन कम हो, चाहे तुम्हें सब कुछ नहीं आता हो, फिर भी शुरुआत करो। सही समय वही है जब तुम निर्णय लेते हो कि अब क्रिया करना है। हमारा पहला कदम ही हमारी यात्रा की शुरुआत है, और जब हम पहला कदम उठाते हैं तो धीरे धीरे संसाधन भी मिल जाते हैं और नए रास्ते भी बनने लगते हैं। दूसरी चीज, छोटे लक्ष्य तय करो। बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। तीसरी बात, हर काम में निपुण बनने का प्रयास मत करो। कई बार हम सही समय का इंतजार इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी हमारी जानकारी और तैयारी पूरी नहीं है। लेकिन याद रखो, हर सफल इंसान जो आज अपने काम में निपुण है, वह पहले दिन से ही ऐसा नहीं था। कई गलतियों के बाद वो ऐसा बना है। काम करने से तुम्हें वह अनुभव मिल सकता है जो किताबों में पढ़ने से नहीं मिल सकता। असली अनुभव और विकास तभी होता है जब हम खुद काम करना शुरू करते हैं। तो अगर तुम सच में अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो सही समय का इंतजार करना छोड़ दो और काम करना शुरू करो। गुरु ने आगे कहा, चौथी बात जो तुम्हें दिमाग से निकालनी होगी वह है आलोचना से कैसे सामना करें। लोगों में यह डर रहता है कि कहीं लोग हमारे काम की आलोचना ना करें। बहुत से लोग सिर्फ इसी कारण से अपने सपनों को हकीकत में बदलने का पहला कदम ही नहीं उठा पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उनकी आलोचना करेंगे। जरा सोचो कि अगर हर सफल इंसान भी यही सोच रखता, अगर वह भी आलोचनाओं से डरता, तो क्या वह आज सफल हो पाता? आलोचनाओं से डरे नहीं। अलग सोच रखने का मतलब है कि तुम्हें हर किसी की सहमति की जरूरत नहीं है। जब भी तुम कुछ नया करने की सोचोगे, लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हें समझाएंगे कि यह काम नहीं करेगा। पर याद रखना, आलोचना का मतलब यह नहीं है कि तुम गलत हो। कई बार लोग इसलिए भी बुराई करते हैं क्योंकि वो खुद उस स्तर पर सोच ही नहीं सकते। अपने लक्ष्यों पर ध्यान दो और अपनी आलोचनाओं को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते रहो। पांचवी बात जो तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी होगी वह है अलग सोच का डर। लोग दूसरों से अलग सोचने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने समाज से अलग रास्ता चुना तो लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे या फिर उनकी बुराई करेंगे। लेकिन सच यह है कि अलग सोच ही वह चीज है जो किसी भी इंसान को भीड़ से अलग बनाती है और उसे सफलता दिलाती है। अगर सोचने का डर एक ऐसा डर है जो हमें दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीने पर मजबूर करता है, जब हम हर काम, हर निर्णय समाज की नज़रों से देख कर लेते हैं तो हम अपना अस्तित्व खोने लगते हैं। हम अपने दिमाग में उठने वाले हर उस विचार को अस्वीकार करने लगते हैं जो समाज द्वारा बनाए गए मानदंडों से थोड़ा सा भी हटकर होता है, और इसीलिए बहुत से लोग अपनी असली योग्यताओं और क्षमताओं को कभी समझ नहीं पाते। एक अनूठा विचार तुम्हें भीड़ से हटकर बना सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम्हें अपने उस विचार पर भरोसा हो। अब प्रश्न यह है कि अलग सोचने के डर को कैसे दूर करें। इसका पहला कदम है अपनी सोच को महत्व दो। सबसे पहले यह समझो कि तुम्हारी अलग सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।
अगर तुम्हें कोई ऐसा विचार आता है जो दूसरों से थोड़ा हटकर है, तो उसे दबाने की बजाय उसे समझने का प्रयास करो। अपने विचारों को महत्व दो और उन पर भरोसा रखो, क्योंकि कई बार यही अलग विचार सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। दूसरी बात है, अपनी सोच पर भरोसा रखो। तुम दुनिया में वह बदलाव ला सकते हो जिसके बारे में बाकी लोग कभी सोच भी नहीं सकते। समाज हमेशा तुमसे यही चाहेगा कि तुम उसी के अनुसार चलो, लेकिन सच यह है कि इतिहास तो उन्हीं लोगों ने रचा है जिन्होंने नियमों को तोड़ा है। इतना कहने के बाद गुरु मौन हो गए और वह नवयुवक भी उनका धन्यवाद कर वहां से चला गया। कई साल पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। वे बौद्ध भिक्षु बहुत बड़े ज्ञानी थे। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके पास आते थे। समस्या कोई भी हो, कितनी ही बड़ी क्यों न हो, बौद्ध भिक्षु उसे बहुत ध्यान से सुनते और समझते, उसमें लीन हो जाते और उसके बाद कुछ देर के लिए वह आंखें बंद करते और समस्या के बारे में अच्छे से सोच विचार करते, उसके बाद समाधान देते। ऐसे में कोई भी व्यक्ति उनके बारे में केवल एक ही बात सोचता था, शायद इन बौद्ध भिक्षु के पास कोई चमत्कारिक शक्तियां हैं जिससे यह समाधान करते हैं और उसके बाद हमें वह समाधान बताते हैं। एक बार एक युवक ने उन बौद्ध भिक्षु से पूछ लिया, हे गुरुवर, क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारी शक्तियां हैं जिसके कारण आप हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, या आपके पास ऐसी कोई दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी समस्याओं का समाधान खोज पाते हैं? उस युवक की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्होंने उस युवक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद उस राज्य में एक बड़ी अजीब घटना घटी। उस राज्य में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जो अपने पूरे घर में अकेले ही रहती थी। उसका कोई न था। एक बार उस राज्य से होकर 4 मित्र अपने घर की ओर लौट रहे थे। वे लोग दूसरे नगर में काम करके पैसा इकट्ठा करके अपने गांव की ओर जा रहे थे। उन चारों ने अपना अपना धन एक छोटी सी पोटली में रखा था और उसी पोटली में उन सब की सारी कमाई थी। तभी उन चारों मित्रों में से एक मित्र कहता है, मित्रों, इस तरह से यदि हम अपना धन अलग अलग रखेंगे तो इससे हमारा धन चोरी हो सकता है। क्यों ना हम अपना सारा धन एक ही पोटली में रख दें, जिससे हम सब इस पर ध्यान भी दे सकें और हमारा धन सुरक्षित भी हो जाए। और जब हम अपने गांव पहुंच जाएंगे तो हम वहां पर अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे। उन तीनों मित्रों ने उस युवक की बात मान ली और वे सभी मिलकर अपना धन एक ही पोटली में रख देते हैं और वे सभी मिलकर अपने गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और अब रात्रि होने चली थी। तभी आगे चलकर रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई देता है जहां पर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। रात्रि का समय भी हो चुका था और चारों मित्रों को रात रुकने के लिए कोई न कोई जगह की आवश्यकता भी थी। ऐसे में उन चारों ने मिलकर यह योजना बनाई कि वे लोग आज रात इसी घर में ठहरेंगे। इसीलिए वे चारों लोग उस घर की ओर आगे बढ़ते हैं। उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं। तभी सामने से एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है और उन चारों मित्रों में से एक मित्र हाथ जोड़कर उस बूढ़ी औरत से कहता है, माता जी, हम अपने गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन यहाँ रास्ते में ही रात हो गई और अब हम इतनी रात में सफर नहीं कर सकते। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि हम आपके यहाँ एक रात रुकना चाहते हैं। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है, तुम सभी आज रात के लिए यहाँ रुक सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, कहो तो तुम लोगों के लिए भी बना दूँ? उन चारों ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। उसके बाद उन चारों मित्रों ने धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमाते हुए कहा, माता जी, इस पोटली में हमारे साल भर की कमाई है।
हम चारों ने अब तक का अपना सारा कमाया हुआ धन इसी पोटली में रखा है और अब हम इसे आपको सौंपते हैं, क्योंकि यह हम चारों से ज़्यादा आपके पास सुरक्षित होगा। हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम चारों में से कोई एक व्यक्ति इसे लेने आए तो आप इस पोटली को उसे मत देना जब तक कि हम चारों एक साथ इस पोटली को लेने ना आए। तभी वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा, यदि तुम चारों एक साथ आओगे तभी मैं इस पोटली को तुम्हें सौंपूंगी। और वैसे भी तुम लोग तो सुबह यहाँ से चले जाओगे, मैं तुम्हें सुबह ही यह पोटली थमा दूंगी। उस धन की पोटली को बूढ़ी औरत को थमाकर चारों मित्र निश्चिंत हो जाते हैं कि अब उनका धन सुरक्षित है और वे लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब वह चारों उठते हैं तो सभी लोग अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। उन चारों नौजवानों में से एक नौजवान थोड़ा सा बदमाश था। वह अपने उन तीनों मित्रों से कहता है, भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने हमारी रात भर खातिरदारी की है, हमें अच्छा भोजन खिलाया, सोने के लिए अच्छी जगह दी, रात भर यहाँ सर छुपाने के लिए एक अच्छा मकान दिया और हमने अब तक उसके लिए कुछ भी नहीं किया। वह बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम सभी यहाँ से जाने से पहले इस बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर सकते? उस बदमाश नौजवान ने मन ही मन यह योजना बना ली थी कि वह किसी तरह से भी उस बुढ़िया से पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उस बुढ़िया की मदद करने लगते हैं, अर्थात उनके खेतों में काम करने लगते हैं। जब सभी खेतों में काम कर रहे थे तभी वह बदमाश नौजवान अपने बाकी तीनों मित्रों से कहता है, मित्रों, मुझे जोरों की प्यास लग गई है, मैं जरा उस बूढ़ी औरत से पानी मांग कर लाता हूँ। वह बाकी मित्र भी अब काफी थक चुके थे, उन्हें भी जोरों की प्यास लगी थी, इसीलिए वह तीनों मित्र उसे वहां से जाने की अनुमति दे देते हैं। जैसे ही वह बदमाश उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है, वह उस बूढ़ी औरत से कहता है, माताजी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें वापस दे दे। इस पर वह बूढ़ी औरत कहती है, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ ना हो तब तक मैं वह पोटली किसी को नहीं दे सकती। तुम्ही ने तो कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना हो तब तक यह पोटली किसी को नहीं देना है। तभी वह बदमाश उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं लेकर आऊं। उन तीनों ने सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसीलिए वह हमसे आज्ञा मांग रहा है। तभी उन तीनों मित्रों ने इशारे में उस युवक से कहा, हाँ ठीक है, ले आओ। यह देख उस बुढ़िया को यह लगने लगा कि अब यह चारों यहाँ से जा रहे हैं और यह अपनी पोटली मांग रहे हैं, इसीलिए उस बुढ़िया ने वह पोटली लाकर उस बदमाश के हाथों में रख दी और वह बदमाश उस पोटली को लेकर वहां से चला गया और बाकी के तीनों मित्र खेत के काम में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब वह तीनों खेत का काम करके वापस लौटते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, माताजी, हमारा मित्र जो यहाँ पानी पीने आया था वह कहाँ गया? इस पर वह बुढ़िया कहती है, क्या वह पानी पीने आया था? पर वह तो कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें थमा दे। तब तीनों बड़े आश्चर्य होकर उस बुढ़िया से कहते हैं, माताजी, हमने कब पोटली मांगी थी? हमें तो प्यास लगी थी और हमने पानी के लिए इशारा किया था। तभी बूढ़ी औरत उन तीनों से कहती है, परंतु अब तो वह पोटली लेकर जा चुका है। तभी वह तीनों मित्र सर पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं, माताजी, उसमें हमारा सारा कमाया हुआ धन था जो वह अकेले लेकर भाग चुका है। हमने तो आपको कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक आपको वह पोटली किसी को नहीं देनी है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें आपकी ही गलती है। हमने तो वह पोटली आपको हिफाजत के लिए दी थी और आपने उसे एक ऐसे आदमी के हाथों में दे दिया जिसने हमारा सारा धन हमसे लूट लिया। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे, न्याय की मांग करेंगे
अब तो इस बात का राजा ही फैसला करेंगे। तीनों नौजवान क्रोधित होकर राज दरबार में पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्या उन राजा को बता देते हैं। जब वह राजा तीनों नौजवानों की बात ध्यानपूर्वक सुनता है तो वह तुरंत ही उस बुढ़िया को राज दरबार में पेश होने का आदेश देता है। राजा के आदेश पर राजा के सैनिक तुरंत ही उस बूढ़ी औरत को राज दरबार में पेश करते हैं और राजा भरी दरबार उस बूढ़ी औरत को दोषी करार कर देता है और कहता है, तुम्हें वह पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वह चारों एक साथ उस पोटली को लेने न आए तब तक वह पोटली किसी को भी नहीं देनी है, इसमें तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना होगा। तुम्हें इनका धन लौटाना होगा। राजा का यह आदेश सुनकर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगती है और राजा से मदद की गुहार लगाती है और कहती है, हे राजन, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ और मेरे पास इतना धन नहीं है और ना ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो धन कमाता हो। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं इनका धन लौटा सकूं। मैं तो अकेली हूँ, बेसहारा हूँ। कृपया करके मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा उस बूढ़ी औरत की एक नहीं सुनता। अब वह बूढ़ी औरत रोती हुई अपने घर की ओर जा रही थी। वह सोच रही थी कि आखिर मैं इतना धन कहाँ से लाऊं? कैसे मैं उन लोगों का यह धन उन्हें लौटा पाऊंगी? मेरे पास इतना धन नहीं है। मैं क्या करूं? कैसे करूं? कहाँ से लाऊं इतना धन? यदि मैंने उनका धन नहीं लौटाया तो मुझे राजा मार डालेगा। वैसे भी मेरी ही गलती है। जब उन चारों ने मिलकर मुझसे कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ न आए तब तक वह पोटली किसी को नहीं थमाना है, फिर भी मैंने वह पोटली केवल एक व्यक्ति को थमा दी। इसमें गलती तो मेरी ही है। वह रोते रोते ये सारी बातें सोचते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उस बूढ़ी औरत को वही बौद्ध भिक्षु मिले जो उस नगर में किसी भी समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता और सहजता से करते हैं। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा, क्या बात है, क्यों रो रही हो? इस पर वह बूढ़ी औरत उन बौद्ध भिक्षु को सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है, हे गुरुवर, इसमें गलती तो मेरी ही है। उन चारों ने तो पहले ही कहा था कि जब तक वे चारों एक साथ ना आए तब तक वह पोटली किसी को भी नहीं देनी है। लेकिन मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने वह पोटली केवल एक व्यक्ति को थमा दी और वह उनका सारा धन लेकर वहां से भाग गया। लेकिन अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि मैं वह सारा धन कहाँ से लाऊं, कैसे जुटाऊं। मेरे पास इतना धन नहीं है और राजा ने तो आदेश भी दे दिया है कि मुझे उनका धन लौटाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रही हूँ कि इतना सारा धन मैं कहाँ से लाऊंगी। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, शांत हो जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहीं पर बैठ जाते हैं, ध्यान करने लगते हैं। कुछ देर के लिए आंखें बंद कर सोचते हैं, विचार करते हैं। मौन रहकर वह समस्या का समाधान निकालते हैं और उसके बाद वह उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, राजा ने जो फैसला किया है वह बिल्कुल गलत है। आपने जो किया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। राजा का फैसला गलत है। उन बौद्ध भिक्षु के इतना कहने पर बूढ़ी औरत चुप हो गई और यह सोचने लगी कि आखिर राजा का फैसला गलत कैसे हो सकता है। राजा तो सभी के लिए न्याय ही करते हैं और वह कभी किसी का बुरा नहीं करते। फिर आखिर आज राजा का फैसला कैसे गलत हो गया? उन बौद्ध भिक्षु और उस बुढ़िया की बात आसपास के खड़े लोग सभी सुन रहे थे और वे लोग भी बड़े अचरज में थे, क्योंकि राजा का फैसला गलत नहीं हो सकता था। राजा ने तो उनके अनुसार बिल्कुल सही फैसला लिया था। वे लोग आपस में बात कर रहे थे कि इस बूढ़ी औरत ने ही गलती की है। उन चारों का धन केवल एक ही को थमा दिया। ऐसे में इस बुढ़िया को उनका धन तो लौटाना ही चाहिए। राजा ने गलत फैसला कहाँ किया है? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, जाओ और राज दरबार में कह दो कि हे राजन, आपका फैसला गलत है और सही क्या है गलत क्या है इसका फैसला मैं करूँगा।
पहले तो बूढ़ी औरत इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि वह राज दरबार में जाकर भरे राज दरबार में राजा को यह कह सके कि राजन आपका फैसला गलत है। लेकिन जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाई और वह वापस राज दरबार लौटी। उसने डरते हुए भरी राज दरबार में राजा से कहा, हे राजन, आपने जो फैसला किया है वह फैसला गलत है। इतना कहकर उसने राजा को सारी बात सच सच बता दी। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने उस बूढ़ी औरत से कहा, कौन है वह बौद्ध भिक्षु जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है? क्या उन्हें नहीं लगता कि मैंने सही निर्णय लिया है? मैं हर रोज कई निर्णय लेता हूँ, कई फैसले करता हूँ, लेकिन आज तक कभी किसी ने मुझसे यह नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। यदि उन बौद्ध भिक्षु ने मुझे सही फैसला ना सुनाया तो मैं उन्हें फांसी की सजा दे दूंगा। यह बात पूरे नगर में फैल गई। सभी लोग यह जानने के लिए हैरान थे कि आखिर वह बौद्ध भिक्षु ऐसा कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं जो राजा से भी उचित होगा, जिसमें सबके लिए न्याय होगा। राजा ने सैनिकों को तुरंत ही आदेश दे दिया कि जाओ और उस बौद्ध भिक्षु को राज दरबार में ले आओ। राजा की आज्ञा के अनुसार वे सैनिक तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु को लेने के लिए निकल पड़े। वे लोग कुछ ही देर बाद उन बौद्ध भिक्षु को लेकर राज दरबार पहुंचे। राज दरबार में सभी लोग उपस्थित थे और सभी लोग उन बौद्ध भिक्षु के फैसले का इंतजार कर रहे थे। बौद्ध भिक्षु को देखकर राजा कहता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमने जो फैसला किया है वह गलत है? इस बुढ़िया ने यह वादा किया था कि वह चारों लोगों को एक साथ ही वह पोटली थमाएगी, फिर आखिर उसने अपना वादा क्यों तोड़ा? इसने यह गलती क्यों की कि इसने केवल एक ही को पोटली थमा दी और वह उनका सारा धन लेकर यहाँ से भाग गया? तो क्या इसमें इसकी गलती नहीं है? क्या इसे इनका धन नहीं लौटाना चाहिए? इस पर वह बौद्ध भिक्षु बड़ी विनम्रता से राजा से कहते हैं, हे राजन, यह आपका फैसला था, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस पर राजा कहता है, ठीक है, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर वह बौद्ध भिक्षु बड़ी विनम्रता से राजा से कहते हैं, हे राजन, जैसा कि वादा किया था कि पोटली एक साथ उन चारों को ही दी जाएगी, तो अभी तो यह केवल 3 है, चौथा कहाँ है? तो इनसे कहिए कि यह लोग यहाँ से वापस जाए और अपने उस चौथे मित्र को यहाँ लेकर आए, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। और वादा भी ऐसा ही किया गया था कि जब तक चारों लोग एक साथ ना हो तब तक उनका धन उन्हें नहीं लौटाया जाएगा। और यदि यह बूढ़ी औरत इन तीनों को धन लौटा देती है तो यह बूढ़ी औरत अपना वादा तोड़ देगी और ये सही नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इनका धन लौट जाए तो सबसे पहले इनसे कहिए कि ये लोग जाए और अपने उस चौथे मित्र को यहाँ पर वापस ले आए। उस राज दरबार में हर कोई इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। सभी ने उन बौद्ध भिक्षु की बहुत तारीफ की। राजा भी बौद्ध भिक्षु के इस फैसले से पूरी तरह सहमत था। राजा तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु के सामने सर झुका लेता है और हाथ जोड़कर उनसे कहता है, हे गुरुवर, आपका यह फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिर यह बात मेरे दिमाग में आई क्यों नहीं? मैंने इस बात को इस तरह से सोचा क्यों नहीं? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस राजा से कहते हैं, हे राजन, आपके पास और भी काम होते हैं। आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को सुना, समझा, लेकिन इसे देखने में आप गलती कर गए। इसे आपने केवल ऊपरी तौर पर देखा। आपने इसकी गहराई तक जाने का प्रयास तक नहीं किया। यदि आपने इस मामले की गहराई को देखा होता, समझा होता, तो आप भी इसी नतीजे पर आते। जब तक हम किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते तब तक हम उसका सही समाधान नहीं निकाल सकते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो अपने फैसले केवल जल्दबाजी में लेना चाहते हैं, भले ही वह मामला कितना ही गंभीर क्यों ना हो। हमें तो बस अपना हक चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, भले ही फैसला हमारे लिए आगे चलकर हमारे लिए नुकसानदायी क्यों ना हो। लेकिन हम तो उस मामले की गहराई तक जाने के लिए सोचते तक नहीं।
तभी वह राजा उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं? क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारिक शक्ति है जिससे आप सवाल करते हैं और बदले में वह आपको जवाब दे देती है, जिस कारण आप सटीक और सही समाधान बता पाते हैं? राजा की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगते हैं और राजा से कहते हैं, हे राजन, यह सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा है और मैंने कभी किसी का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आप में से कई लोगों को यहाँ ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जिससे मैं कोई भी समस्या का समाधान पा सकता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात सच सच बता देता हूँ कि मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। मैं तो केवल हर मामले की गहराई तक सोचता हूँ, उस बात पर विचार करता हूँ, और जब मैं विचार करता हूँ तो मेरे सामने कई सारे समाधान आते हैं, और जो समाधान मेरे सामने आते हैं मैं उन पर भी विचार करता हूँ, उनके बारे में भी गहराई तक जाता हूँ, और जब मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान यही होना चाहिए, तभी मैं समाधान उस व्यक्ति को देता हूँ ताकि वह अपनी समस्या का समाधान कर सके। अब आप ही सोचिए, आप जल्दबाजी में यह फैसला लेकर इस बुढ़िया का जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर देते। हमारा पूरा जीवन केवल एक फैसले पर निर्भर करता है। यदि वह फैसला सही हुआ तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, और यदि वह फैसला गलत निकला तो हमारा जीवन नर्क से भी बदतर हो सकता है। इसीलिए यदि आप सही और सटीक फैसला लेना चाहते हैं तो आपको मौन रहना सीखना पड़ेगा। मौन रहकर उस पर विचार करना सीखना होगा, क्योंकि हमारे फैसले ही हमारा भविष्य तय करते हैं, हमारी जिंदगी का अगला पड़ाव तय करते हैं। फिर चाहे वह फैसले छोटे हो या बड़े, वे ही हमारी जिंदगी को निर्धारित करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें सही फैसले लेने के लिए मौन रहना सीखना आवश्यक है, उन पर विचार करना आवश्यक है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने एक ही समस्या के कई सारे समाधान निकल कर आते हैं, और जब आप उन पर गौर करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि उन फैसलों का समाधान कैसा होना चाहिए, कि समाधान से आपको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। यह उस समाधान पर सोच और विचार करने पर ही आप उसे समझ सकते हैं, और तभी आप यह निर्णय भी ले सकते हैं कि क्या यह समाधान उचित रहेगा या नहीं। और यह सब संभव हो सकता है यदि हम कम बोलना शुरू करें, अब पूरी तरह से मौन हो जाए। इसका अर्थ यह है कि आप भीतर से शांत हो जाए, और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आपका मन स्पष्ट होने लगता है, साफ होने लगता है, और आप किसी भी चीज पर सोच विचार कर सकते हैं। और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप ऊपर से भी कम बोलते हैं, और जब आप धीरे धीरे कम बोलने के आदी हो जाते हैं तो आप साफ और स्पष्ट तौर पर सोच और समझ पाते हैं। आपके विचारों में शुद्धता आ जाती है, जिससे आपको यह साफ और स्पष्ट देखने को मिल जाता है कि कौन सा फैसला सही होगा और कौन सा फैसला गलत होगा। आपको उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए अधिक बोलते हैं, इसीलिए कम बोलने की आदत डालें और मौन रहना सीखें। मौन रहने से हम जीवन में सही फैसले लेना सीख जाते हैं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ लंबा सफर तय करके एक सुंदर गांव पहुंचे। गौतम बुद्ध ने कुछ दिन उसी गांव में रुकने का निश्चय किया। गौतम बुद्ध के आने का समाचार गांव में आग की तरह फैलने लगा, और कुछ ही देर में गौतम बुद्ध के आसपास लोग इकट्ठा होने लगे और जमावट बढ़ने लगा। लोग कई तरह की समस्या लेकर वहां आने लगे। तभी एक बुजुर्ग रोते हुए गौतम बुद्ध के पास आए और कहा, हे तथागत, मेरा बेटा कुछ काम नहीं करता।
गरीबी और कठिनाइयों के लिए ईश्वर को दिन रात कोसता रहता है। जब मैं समझाता हूँ तो मुझसे ही बहस करने लगता है और घर का माहौल खराब हो जाता है। हे तथागत, मैं जानता हूँ कि वह अपना नुकसान कर रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे सही रास्ते पर कैसे लाऊं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बुजुर्ग व्यक्ति से बोले, आप कोई बहाना बनाकर अपने बेटे को मेरे पास ले आइए। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हे तथागत, मेरा बेटा किसी की बात नहीं सुनता, सबसे बहस करता है। मुझे डर है कहीं वह आपको भी कोई गलत बात ना कह दे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, तुम बस उससे कहना कि मैं उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर कुछ लोग बुजुर्ग के साथ उसके बेटे को बुलाने के लिए चल पड़े। दोपहर का समय था। लड़का अपने कमरे में सो रहा था। घर पहुंचते ही सबने उसे जगाया और उसे समझाना शुरू किया, लेकिन लड़का साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। वह बस एक ही बात दोहराता रहता कि सारे साधु पाखंडी और नकली होते हैं, मैं इनकी बातों में आने वाला नहीं। लेकिन गांव वालों ने जब उसे बताया कि बुद्ध उसकी हर समस्या का समाधान कर देंगे, तब जाकर वह गौतम बुद्ध से मिलने को राजी हुआ। अपने बेटे को लेकर जब बुजुर्ग व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो लड़का बुद्ध को उल्टा बोलने लगा। उसने कहा, किस बात के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? अगर आप यह चाहते हो कि मैं ईश्वर को कोसना बंद कर दूं, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे इस बेकार शरीर के अलावा दिया ही क्या है। धन जो शरीर के लिए जरूरी है वह तो मुझे मिला ही नहीं। अगर आप मेरी धन की समस्या खत्म कर सके तो ठीक है, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर समेटे और आगे बढ़े। लड़के की बातें सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे और बोले, भंते, मैं तुमसे ईश्वर की कोई बात नहीं करता, लेकिन याद रखो कि व्यक्ति के सुख और दुख का कारण उसके कर्म ही होते हैं। इसीलिए किसी और को कोसने की बजाय अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर वह लड़का आग बबूला हो गया और कहने लगा, मुझे आपके भाषण से तो नींद आ रही है, इससे तो अच्छा मैं घर में सो रहा था। मैं यहाँ सिर्फ आपसे मदद के लिए आया हूँ। अगर आप मेरी समस्या का हल कर सकते हो तो कहें, नहीं तो गांव से चले जाए। गौतम बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे और समझ गए कि यह लड़का बेहद अड़ियल किस्म का है। गौतम बुद्ध उस नौजवान से बोले, मैं एक राजा को जानता हूँ और तुम्हें उससे धन दिलवा सकता हूँ, जिससे तुम न केवल व्यापार वगैरह कर सको, बल्कि इतना धन मिलेगा कि तुम अमीर बन जाओगे, लेकिन बदले में तुम्हें भी उसे कुछ देना होगा। वह लड़का बोला, मैं राजा को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा, राजा का एक पुत्र है जो जन्म से ही नेत्रहीन है। राजवैद्य जी ने कहा है कि अगर राजकुमार को किसी जीवित व्यक्ति की आंखें मिल जाए तब वह ठीक हो सकता है। अगर तुम अपनी दोनों आंखें राजकुमार को दे दो तो राजा तुम्हें तुम्हारी वजन के बराबर सोने के सिक्के देंगे, फिर तुम अपना जीवन आराम से बिता सकते हो। यह सुनते ही डर के कारण लड़के ने आंखों पर हाथ रख ली और जोर से कहा, यह आप क्या बोल रहे हैं? जीते जी कोई अपनी आंखें कैसे दे सकता है? कोई कितना भी धन क्यों ना दे दे, मैं अपनी आंखें नहीं दे सकता। गौतम बुद्ध बोले, कोई बात नहीं, दो नहीं तो सिर्फ एक ही आंख दे दो, फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के दिलवा दूंगा। वह लड़का फिर जमकर बोला, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे सोने के चाहे कितने भी सिक्के मिल जाए, मैं अपनी एक भी आंख नहीं दे सकता। मेरी आंखें अनमोल है। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुमको और धन चाहिए तो बोलो, राजा मना नहीं करेगा। तो लड़का बोला, मेरी आंखें अमूल्य है, कृपया आप यह कहना बंद कर दे, मुझे किसी भी कीमत पर अपनी आंखें नहीं बेचनी है। लड़के की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, भंते, अभी कुछ समय पहले ही तुम अपने शरीर को बेकार कहकर कोस रहे थे और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें अनमोल है। आंखें तुम्हारे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है।
अगर तुम्हारी आंखें अनमोल है तो तुम्हारा शरीर कैसे बेकार हो सकता है। अगर शरीर तुम्हें अनमोल लगता है तो तुम्हारी बुद्धि की क्या कीमत है। अगर यह सब अनमोल है तो जीवन शक्ति जो तुम्हें जिंदा रखे हुए है उसकी क्या कीमत है। सबसे बड़ी ताकत पहले से तुम्हारे पास है। गौतम बुद्ध के शब्द सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वो तथागत के चरणों में गिर के रोने लगा। फिर कहा, हे बुद्ध, मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन मैं कुछ कर नहीं सका, इसीलिए मैं इतना हताश और कड़वा हो गया हूँ। बुद्ध ने लड़के को उठाया और कहा, भंते, इंसान का जन्म बहुत कीमती है। केवल इंसान के पास ही इतना विवेक होता है कि वह सही गलत में अंतर कर सकता है। ताकतवर पशु पक्षियों में भी यह स्वतंत्रता नहीं है। इसीलिए अपने शब्दों की ताकत को पहचानो और किस्मत को कोसना बंद करो। जब सर पर परेशानी आती है तो हम सब नकारात्मक हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे पास कितनी सारी कीमती योग्यताएं हैं। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि बनाने और मिटाने दोनों की शक्ति हमारे शब्दों में है। जब शब्द सच्चाई और दया से भरे होते हैं तो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि अपनी जुबान को अच्छे शब्द सिखाओ, अपने मन को अच्छे विचार सिखाओ, आँख कान नाक सबको प्रशिक्षित करो। इंद्रियां बहुत अच्छी दोस्त बन सकती है। ये हमको दुखों से पार लेकर जाएगी और जो चाहे हम प्राप्त कर सकेंगे। यह सब हम ध्यान, योग, प्राणायाम आदि से सीख सकते हैं। गौतम बुद्ध की ये बातें सुनकर उस लड़के ने उनका धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।